हेलो स्टूडेंट्स, माय चैनल को तुम लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। और पिछले वीडियो में हम कबीरदास जी के दोहे के पांचवा दोहे तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से इसके बाद जो सब दोहे हैं हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को इस वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगो कब। कबीरदास यहाँ बहुत एक सुंदर सा दोहे हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काल करे सो आज कर। काल का मतलब यहाँ है कल। आज के बाद कल आएगा। कबीरदास इस काल के बारे में बात करें। काल करे सो, करने को है, सो आज कर। काल कल हमें जो काम करने को है वो आज कर दो। कबीरदास हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा जो काम है कल करने को वो तुम आज कर दो। आज करे सो अब, और जो काम आज करने को है अभी कर दो, अब कर दो, इस वक्त कर दो। कबीरदास हमें ये बताना चाह रहे हैं। पल में परलय होएगा। पल में, पल में का मतलब है किसी भी समय, किसी भी क्षण परलय होएगा। परलय का मतलब है, यहाँ पर परलय का मतलब है प्रलय। प्रलय तुम जानते हो, प्रलय या मृत्यु या नाश हम कह सकते हैं। होएगा, बहुरी करेगो कर तब। और यहाँ पर बहुरी का मतलब है फिर से। बहुरी का मतलब है फिर से, लिख दो। फिर से करेगो कब, और फिर से वह तुम कब करोगे। कबीरदास हमें ये बताना चाह रहे हैं। कबीर फिर से कह देता हूँ, कबीरदास हमें कहना चाह रहे हैं कि जो काम तुम्हें कल करना है तुम आज कर दो, और जो काम तुम्हें आज करना है तुम अब कर दो, इस वक्त कर दो। और पल में प्रलय होगा। कोई भी क्षण, किसी भी पल में प्रलय हो सकता है, विनाश हो सकता है, नाश हो सकता है। इसीलिए फिर से वो काम कब तुम करोगे। कबीरदास हमें ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट दोहे। जेहि घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में, उपजी खाए बेकाम। यहाँ पर जेहि का मतलब है जिस। जेहि का मतलब है यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं जिस। जेहि घटी प्रीति न प्रेम रस। कबीरदास हमें यह कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है, प्रीति का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, न प्रेम रस, न ही जिसे भक्ति का अनुभव है। प्रेम का मतलब है भक्ति। कबीरदास हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है, न ही जिसे भक्ति का अनुभव है, पुण्य रसना नहीं राम, और जिसकी जीभ, रसना का मतलब तुम जानते हो, अगर नहीं जानते तो जान लो। रसना का मतलब है जीभ। पुण्य रसना नहीं राम, और जिसकी जीभ व रसना काम का राम का भजन नहीं करता, ईश्वर का भजन नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, ते नर आई संसार में, वह संसार में व्यर्थ जन्म लेता है। समझ समझ रहे हो? हाँ। पुण्य रसना नहीं राम, और जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है, ना ही जिसे प्रेम का व भक्ति का अनुभव है, जिसकी रचना या जीव राम का भजन नहीं करती, और वह इस संसार में व्यर्थ जन्म लेता है। ये तो सही बात बताए कबीरदास जी ने। और उपजी खाए बेकाम, और जो भी वो खाता पीता है वो सब बेकार हो जाता है। बेकाम का मतलब है बेकार, व्यर्थ। समझ रहे हो तुम? हाँ। आठवां दोहे। मणिसंग जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरबर थे फल झरी परया, बहुरी न लागे डार। कबीरदास हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मणिसंग, मणिसंग का मतलब है मनुष्य, मनुष्य मानव। मणिसंग जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ का मतलब है अमूल्य, दुर्लभ। समझ सकते हो दुर्लभ का मतलब क्या है? हाँ। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। क्यों? देह न बारंबार, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार हाँ नहीं मिलता। मनुष्य का शरीर जो जन्म होता है बार बार नहीं मिलता, इसीलिए दुर्लभ बताए कबीरदास जी ने।
तरवर थे फल झरी पर्या। अगर तरुवर, तरवर का मतलब है तरुवर पेड़, तरवर थे फल जा, और जो पेड़ में जो फल लगा रहता है, अगर वह नीचे गिर जाता है एक बार, अगर एक आम के पेड़ से एक आम नीचे गिरता है, दोबारा वह जाके पेड़ में लगता है क्या? नहीं लगता है, ये इम्पॉसिबल है। अगर तरवर थे फल झरी पर्या, तरवर से तरवर से यदि एक बार फल झड़ जाए तो फिर डाल, बहुरी न लागे डार। और बहुरी, बहुरी का मतलब है फिर से। झर झरी पर्या का मतलब है झड़ पड़ना, और बहुरी का मतलब है फिर से। न लागे डार, डार का मतलब है डाली में, फिर से वह डाली में तो नहीं लग सकता। समझ गए? थे का मतलब है से, ये नोट डाउन कर दो। थे का मतलब है से। समझ गए तुम इस दोहे को? कबीरदास हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का शरीर हमें बार बार नहीं मिलता। तरवर थे फल झरी पड़े, अगर तरोवर से, पेड़ से, वृक्ष से अगर फल एक बार झड़ जाता है, अगर झड़ 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 पड़ता है, तो फिर से वह डाली में नहीं लग सकता। ये तो इम्पॉसिबल है। समझ गए? नेक्स्ट दोहे। कबीर सुमिरन सारे और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीरदास यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि कबीर सुमिरन सार है। कबीर हमें यहाँ पर क्या कहते हैं? सुमिरन का मतलब है स्मरण करना। किसका स्मरण करना? ईश्वर का या भगवान का स्मरण करना। कबीर सुमिरन सार है, स्मरण करते हैं ईश्वर का, भजन करते हैं ईश्वर का, वो तो सार बात है। ଓଡ଼ିଆ में अगर हम कहे सार कथा, आम जमी कही था जमी भागवतरे अनेक गुड़ी सार कथा दि जाइए, आम ताको बुझा दरकार। बुझीपार सार का मतलब क्या है? और सकल जंजाल, और क्या बताना चाह रहे हैं कबीरदास? और बाकी जो सारे होते हैं सांसारिक कार्य, वो सब जंजाल है, व्यर्थ है। कबीरदास हमें ये बताना चाहते हैं। आदि अंत सब सोधिया, आदि अंत सब सोधिया। और कबीरदास फिर से कह रहे हैं हमें सोधिया। सोधिया का मतलब है सोच विचार करके। और कबीरदास हमें कह रहे हैं कि उन्होंने काफी सोच विचार करके, खोजबीन करके इस सत्य को पाया है। किस सत्य को? ईश्वर का स्मरण ही एक सार बात है, और बाकी सारे जो सांसारिक कार्य वो सब व्यर्थ है, जंजाल है। कबीरदास ने ये खोजबीन करके पाया है, सत्य को पाया है। दूजा देखो काल। और कबीरदास हमें कह रहे हैं कि एक जीवन, दूसरा तत्व अथवा काल मरण ही है। समझ गए? 10वां दोहे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहीन समानांग, यह तत्व कहता ज्ञानी। कबीरदास हमें क्या बताना चाह रहे हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है। अगर हम एक कुंभ, कुंभ का मतलब है मटकी, कुंभ, अगर हम एक कुंभ को या मटकी को लेकर जलाशय में डुबा देंगे, जल में डुबा देंगे, कुंभ के अंदर पानी भरेगा और बाहर तो पानी ही है। समझ रहे हो तुम? अगर हम मैं एक मटकी को लेकर जल में डुबा दूं, तो मटकी के अंदर पानी रह जाएगा और मटकी के बाहर तो पानी ही पानी, जलाशय का पानी है। बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, बाहर पानी है, भीतर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जलहीन समाना। कबीरदास हमें फूटा कुंभ, अगर फूटा कुंभ, फूटा कुंभ का मतलब है फूटी मटकी। अगर हम एक टूटा फूटी मटकी लेकर पानी में डुबाएंगे, अगर वो हम डुबा दिए, अगर वो फूट टूट गया और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ था पानी, वो तो बाहर आकर जलाशय के पानी के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। वैसे ही कबीरदास हमें ये उदाहरण देकर बताना चाह रहे हैं कि वैसे अगर मनुष्य का शरीर एक बार नष्ट हो जाता है, तो आत्मा व परमात्मा या भगवान या ईश्वर के साथ जाकर
मिल जाता है और एक हो जाता है उनसे मिलकर। यह तत्व कहता ज्ञानी। और यह तत्व कहता ज्ञानी, अगर ये वैसे शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा से जाकर मिलकर एकाकार हो जाता है। अद्वैतवादी दर्शन है। खबरदार, हम ये बताना चाह रहे हैं। समझ के तुम सब। आज मैं तुम लोगों को 5 दोहे पढ़ा दिया, और नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा दोहे। अगर तुमको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में एम आई हिंदी के जो स्टूडेंट है उन लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे सब वीडियो, क्योंकि मैं एम आई हिंदी के बहुत सारे वीडियो आगे से लेके आऊँगा। धन्यवाद।